Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, today we'll talk about the question that I posted, I guess 2-3 days back. So the question was, do you fear death or not? And why do you fear death? So I got many responses from my Muslim brothers and sisters. मुझे किसी नॉन मुस्लिम से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया. सो बहुत लोगों ने कहा कि दे डोंट फियर डेथ और मौत बरहक है, आनी है. दैट वाज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, लाइक इट्स ओके. सो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है. कुछ लोगों ने कहा कि मुझे डर लगता भी है, नहीं भी लगता है. तो द थिंग इज़, व्हाट आई थिंक, what my theory is on this statement, do you fear death or not, is कि जो हमारी सोल है, जो हमारी रूह है, उसे डर लगता है. असल में उसे पता है कि हमारी मतलब उसकी डेस्टिनेशन क्या है. तो हम जो लाइक ह्यूमन बॉडी, वी ह्यूमंस आर इग्नोरेंट. हम अपने काम में लगे रहते हैं, मगर जो हमारी सोल है, हमारी रूह है, उसे पता है कि हमारी डेस्टिनेशन क्या है और हम क्या कर रहे हैं. तो हमें उस मतलब सोल उस हिसाब से डरती है या नहीं भी डरती. लाइक इफ अ मुस्लिम इज़ लाइक अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है दीन को और नेक अमल कर रहा है, सारे सुन्नतों पे अमल करने की कोशिश कर रहा है, जद्दोजहद कर रहा है. तो उस टाइम सोल को लगेगा कि नहीं, हाँ भाई, ये मिट्टी का बदन जिसमें मैं हूँ इस वक्त अच्छा काम कर रहा है और दीन पे है और हराम चीज़ों से दूर है. उस टाइम डर नहीं लगता है. उस टाइम रूह को डर नहीं लगता है, तो हमें भी डर नहीं लगता. फिर वही बंदा जो बहुत नेक अमल कर रहा था, कहीं कभी उससे कुछ गुनाह हो जाए गलती से, और शैतान है, शैतान ने तो कसम खाई है, किसी को बहका दिया, अगर उससे कुछ गलती से गुनाह हो गए, तो वहाँ पे उसको थोड़ा सा डर लगने लगता है कि अगर मैंने ये गुनाह कर दिया, अल्लाह ने मुझे माफ़ नहीं किया और मैं इसी हालत में मर गया, तो इस चीज़ का डर होता है. तो ये डर होना भी है और नहीं भी होना है. मगर एक ऐसा डर है जो लोगों में आजकल मतलब है. लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं मौत से, एक हद से ज़्यादा डरते हैं, पता नहीं क्यों. मेरे ख्याल से वो दुनिया से बहुत ज़्यादा लगे हुए लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा डरते हैं, जिनको परेशानी हो जाती है, एंग्शियस हो जाते हैं मौत का नाम सुन के. तो वो उनको चाहिए कि वो दुनिया से दिल थोड़ा सा कम लगाएं और दीन की तरफ रुजू करें. तो दैट वाज माय थ्योरी कि सोल नोज इट्स डेस्टिनेशन. तो उस हिसाब से डर लगता भी है और नहीं भी लगता है. और सल्यूशन क्या हो सकता है, तो कि हाउ टू ओवरकम दैट फियर. कुछ लोगों ने मुझसे ये भी कहा कि मतलब मैं ओवरकम करना चाह रहा हूँ और चाह रही हूँ इस मतलब डेथ, फियर ऑफ डेथ को. तो हाउ टू ओवरकम दैट. तो इसका सल्यूशन कुछ नहीं है. बस सल्यूशन बस यही है कि आप दीन पे मुकम्मल हो जाइए. आप वो हराम काम छोड़ दीजिए जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हराम करार दिए हैं, और आज के दौर में वो इतने आम हो चुके हैं कि वो हमें हराम लगते ही नहीं हैं. और कोशिश करिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का ज़िक्र करें. ज़िक्र में बहुत कॉमन ज़िक्र है सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह व बिहम्दी. इसकी बहुत फजीलत है, इसमें इसके ऊपर हदीसें भी हैं बहुत सारी. तो आप ये ज़िक्र कर सकते हैं. अल्लाह सुब्हानहू तआला का एक एक तस्बीह लेके बैठ गए तो कर लिया. और 5 वक्त तो नमाज जो फ़र्ज़ चीज़ें हैं, फ़र्ज़ तो नहीं छोड़ना है. तो फ़र्ज़ तो करना ही करना है. नमाज़ पढ़नी है, नमाज तो नहीं छोड़ सकते. और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा सुन्नतों पे अमल करने की कोशिश करनी है. इससे मौत का डर भी कम होगा और दुनिया से जो लगाव है वो भी कम हो जाएगा. तो आपको ये लगेगा कि जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन भी है, खाली मौत से नहीं, अगर बहुत लोग एंग्जाइटी और डिप्रेशन से भी गुज़र रहे हैं इस वक्त, तो उनके लिए भी अगर वो दीन पे आ जाएं और अपना दिल दुनिया से हटाकर दीन पे लगा दें, तो बहुत चीज़ें बदल सकती हैं और उनकी परेशानियां दूर हो सकती हैं इंशाल्लाह. और उनके लिए जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी से गुजर रहे हैं, उनके लिए मैं एक सूरह बताता हूँ. सूरह अश्शर है, तो
اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر مصیبت کے ساتھ آسانی ہے. تو میں چاہوں گا کہ وہ آپ لوگ پڑھیں، اس پہ عمل کریں، اور دھیرے دھیرے انشاءاللہ سب کچھ بہتر ہو جائے گا. سو دیٹ از دا نوشن آف دا کوشچن ڈو یو فیئر ڈیتھ اور ناٹ اینڈ دا سلیوشن ٹو اٹ. سو اگر آپ کو if you like the like my theory, or if you have anything to say about it, just mention in the comment, and I would love to hear it from you all. So thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.